Hello Assassin, this is Sachin Sharma, your host and welcome to the Coding Assassins. तो वेलकम बैक। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू का एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। अगर आप हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। इट वॉज एन अमेजिंग वीडियो, अमेजिंग क्वेश्चन, यू शुड रियली चेक इट आउट। तो मैं फिर से GUI.com पे आ गया हूँ। अगेन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमेजिंग वेबसाइट, बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। वेल एक्चुअली मैं ये कोड पहले ही कर चुका हूँ, तो मैं आपके लिए इसे दोबारा करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन में बोला क्या है, गिवन के सॉर्टेड एरेज ऑफ पॉसिबली डिफरेंट साइजेस, मर्ज देम एंड प्रिंट देम सॉर्टेड आउटपुट। ओके, इनपुट साइजेस n लेस देन 100, ओके, लेस देन इक्वल टू 100। इसमें एक सैम्पल इनपुट दिया हुआ है हमको, और क्या कहते हैं, और ये हमें एक आउटपुट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे कंटेंट ऑलमोस्ट डेली डालते रहते हैं, जो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। और हम बहुत जल्द ही एक इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं विद C प्रोग्रामिंग, एंड लेटर वी विल स्टार्ट जावा प्रोग्रामिंग एज वेल। और हम पाइथन के ट्यूटोरियल भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ये देखिए, तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमको के एक वैल्यू लेनी है यूज़र से। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है यूज़र क्या एंटर करेगा। तो मान लीजिए इनपुट के हिसाब से ले लेते हैं, के की वैल्यू 3 है। ठीक है, हमने 3 वैल्यू ले ली, तो हमें 3 एरे लेने हैं। मतलब बेसिकली हमें वैल्यू के लेनी है जो यूज़र एंटर करेगा, और के एरे लेने हैं। अगर इस केस में मान लीजिए अगर के की वैल्यू 3 एंटर करेगा यूज़र ने, तो हमें 3 एरे लेने हैं, जो कि ऑब्वियसली सॉर्टेड में हमें दिए जाएंगे। साइज कुछ भी हो सकता है, वो यूज़र पर डिपेंड करता है। तो हमें यहाँ पर 3 एरे लेने हैं। तीनों एरे को हमें मर्ज करना है एक अलग एरे में, मतलब उनका एक अलग एरे बनाना है और उसको सॉर्टेड एरे में प्रिंट कराना है। मतलब जैसे कि यहाँ देखिए, मेरा जो एरे था पहला 2 3 5 7, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, हमें सॉर्टेड में ही इनपुट दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए 1 4 9 6, ये भी सॉर्टेड है। थर्ड एरे देखिए 11 14 18 एंड 20, ये भी सॉर्टेड है। लेकिन हमें जो आउटपुट चाहिए वो इन तीनों का जो नया जो हमारा आउटपुट होगा, वो एक एरे होगा जिसमें इसमें एलिमेंट होंगे प्रीवियस 3 एरेज़ के। प्रीवियस 3 एरे के एलिमेंट होंगे जो हमने यूज़र से लिए थे, प्लस वो सॉर्टेड में एरे में होंगे। तो चलिए देखते हैं। ओके, हेre's the code। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमें इनपुट के हिसाब से एक वैल्यू लेनी है यूज़र से, जो कि हमें लेनी है के में, जो हमें टैग करनी है के में। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने के एक वेरिएबल लिया, उसमें इनपुट फंक्शन लगाया। अब आप जानते ही हैं कि इनपुट फंक्शन क्या करता है, हमें यूज़र से वैल्यू देता है। अब क्योंकि हम जानते हैं पाइथन में जो हम वैल्यू लेते हैं उसको, पाइथन में डेटा टाइप्स होते नहीं हैं जो हमें, पाइथन एक डायनेमिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हमें डेटा टाइप्स डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पाइथन में जो भी इनपुट हम यूज़र से लेते हैं वो सब कुछ स्ट्रिंग में होता है। तो उसके लिए हमें इसे टाइपकास्ट करना पड़ेगा इंट में, जो कि हम कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक एरे चाहिए, तो लेट्स से मैं एरे को बोलता हूँ ए एरे, और मैं एक एरे ले लूँगा यूज़र से, विच इज़ इंट आई फॉर आई इन इनपुट डॉट स्प्लिट। अगर आपको ये समझ में नहीं आता, आपको इसको समझने में कन्फ्यूजन होता है, तो आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, जो कि है मेरे पास एरे लिस्ट और मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट। दोनों ही बातें एक ही हैं, बस मैंने उसमें लिस्ट कंप्रीहेंशन कर दिया इसमें, लेकिन इसमें डायरेक्ट मैंने लिस्ट के फंक्शन यूज़ करके बनाया है। तो चलिए देखते हैं। अभी हमको क्या करना है, पहले हमें
के की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है, एरे की वैल्यू आ गई, लेकिन उसमें बोला है हमें के एरे लेने हैं। के एरे लेने तो इसके मतलब हमें लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम के की वैल्यू क्या होगी। 4 हुई तो हमें 4 एरे लेने पड़ेंगे, हम एक एक करके तो नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हमने एक लूप चलाया वाइल के, और हमने इसे इंडेंटेड कर दिया, सॉरी, ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, लूप की बारी खत्म। मैं इसे आगे समझाऊंगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बस थोड़ी देर का इंतजार कर लीजिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नया एरे लेंगे और यूज़र लेस से एरे, और यूज़र जो भी एंटर कराएगा उसे एक्सटेंड करा देंगे हमारे प्रीवियस एरे से, और हमें एक पे इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हमें एरर थ्रो कर देगा ये नल, ठीक है। अभी अब एक्सटेंड कीवर्ड क्या करेगा कि जो एरे हमने लिया है यूज़र से, वो उसको जो आउटपुट एरे है हमारा उसमें ज्वाइन कर देगा, और यहाँ पे हम के की वैल्यू को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें लूप चलाना है। अब मान लीजिए के की वैल्यू 3 है, तो पहले वाइल 3 जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अंदर आएगा, एरे लेगा, एरे को क्या कहते हैं आउटपुट एरे में एक्सटेंड कर देगा, उसके बाद -1 कर देगा तो वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर से जाएगा, फिर से सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, के की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर से जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, के की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे ही ऊपर जाएगा वाइल लूप में, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए हमारे पास एक ही लिस्ट है, एक ही एरे है, एरे नाम से, उसी में हमें सारे एलिमेंट्स लेने हैं। तो फिर हमें एक बार एलिमेंट लेने के बाद फिर डिलीट भी करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम एक ही एरे में बार बार इनपुट लेते रहेंगे तो बेसिकली मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाएगी और कोई यूज़ नहीं बनेगा उसका, क्योंकि एरे में पहले से ही वैल्यू इनपुट है, पहले से ही हम ले चुके हैं और उसे फिर से ले रहे हैं दोबारा इनपुट, तो वो डेफिनेटली एरर थ्रो कर देगा। इतना करने के बाद हमारे जो आउटपुट एरे हैं उसमें सारे एरे आ चुके हैं, मतलब जो के एरे थे वो के एरे हमें हमारे आउटपुट के अंदर आ चुके हैं, आउटपुट एरे के अंदर। तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें इसमें शॉर्ट और आउटपुट के हिसाब से हमें जो एरे चाहिए वो सॉर्टेड एरे चाहिए। तो बेसिकली हम सॉर्ट फंक्शन लगा देंगे आउटपुट एरे डॉट सॉर्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये फंक्शन क्या कर रहा है कि मेरे एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट थे इसने उन सबको शॉर्ट कर दिया, और हम प्रिंट करा देंगे एस्ट्रिक्स प्रिंट करा देंगे यहाँ पर एस्ट्रिक्स आउटपुट एरे। अब देखिए ये एस्ट्रिक्स हमारा क्या करेगा, बेसिकली मैं आपको अभी मैं ज़रा सबमिट कर दूं, उसके बाद मैं आपको एस्ट्रिक्स का फंक्शन बताऊंगा। ये थोड़ा वेट ले थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है तो थोड़ा टाइम लेता है। हाँ, तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है, ऑल टेस्ट केस पास। तो आइए देखते हैं एस्ट्रिक्स का फंक्शन देखते हैं। बेसिकली एक्सट्रिक्स कुछ नहीं करता है, हमारे पास मान लीजिए कोई कंटेनर है, जैसे लिस्ट टपल स्ट्रिंग, लिस्ट टपल और हमारा सेट हो गया, कुछ जो सीक्वेंसेस होते हैं उनको अनपैक करता है। मतलब अगर मैंने यहाँ यहीं देख लीजिए, मैंने आउटपुट एरे को एक लिस्ट बनाया था, लेकिन मैंने एस्ट्रिक्स यहाँ पर लगा दिया, तो वो जो आउटपुट हमें देगा वो स्पेशल कैरेक्टर्स को हटा के देगा। मींस जो हमारे स्क्वायर बेसिस होते हैं लिस्ट में उनको नहीं लेगा, कॉमास होते हैं उनको नहीं लेगा, सिंपली नंबर जो एलिमेंट्स हैं हमारे अंदर उनको प्रिंट करा के देगा मेरे पास। तो बेसिकली एक और बार रिकॉल कर लेते हैं प्रोग्राम को। हमने के की वैल्यू ली है यहाँ पे यूज़र से, मतलब हमें जितने एरे चाहिए यूज़र से वो लिए हैं। हमने एक आउटपुट एरे खुद से बनाया है ताकि हम उन के एरो को हम यूज़र मतलब अपने डिज़ायर्ड वेरिएबल में स्टोर करा सकें। उसके बाद हमने एक लूप चलाया। लूप क्यों चलाया? क्योंकि हमें नहीं मालूम हमें कितने एरे लेने हैं, इसीलिए हमने के की वैल्यू तक लूप चलाया है। और हमने एरे लिया, मतलब अगर 3 वैल्यू है तो हमें 3 बार एरे लेना है। तो पहले हमने एरे ले लिया यूज़र से, उसके बाद हमने उसे एक्सटेंड करा दिया आउटपुट एरे में। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर
हम यहाँ पर एक्सटेंड की जगह अपेंड भी तो लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। यहाँ देखिए अपेंड्स, मैं आपको स्टैक ओवरफ्लो का एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ। अपेंड्स एड्स इट्स आर्ग्यूमेंट एज अ सिंगल एलिमेंट ऑफ द एंड ऑफ द लिस्ट। द लेंथ ऑफ द लिस्ट itself will increase by 1, whereas extend address over its argument adding each element on the list extending the list. The length of the list will increase, however many elements were in the iterative argument. मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से और पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली मैं समझाता हूँ ये क्या कर रहा है। देखिए हमने ये एक एरे लिया था। अब बेसिकली अगर मैं अपेंड करूँगा इसे, तो अपेंड क्या करेगा, इस एरे को, मतलब इसकी जो मान लीजिए लिस्ट, ये एरे को इसके साथ इसे अपेंड कर देगा। मतलब होगा क्या कि वो जो मेरा एरे था, वो जो हमारी बेसिकली ये लिस्ट है, वो जो लिस्ट है वो अपेंड हो जाएगी हमारी, मतलब इंसर्ट हो जाएगी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर। पूरी लिस्ट इंसर्ट हो जाएगी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर हमारे आउटपुट एरे में। और आउटपुट एरे की जो लेंथ है वो सिर्फ एक ही से बढ़ेगी, +1 होगी बस। लेकिन अगर मैं एक्सटेंड लगाता हूँ तो एक्सटेंड क्या करेगा, मर्ज कर देगा। मतलब मान लीजिए लिस्ट 1 में हमारे एलिमेंट थे 1 2 3 और लिस्ट 2 में हमारे एलिमेंट थे 4 5 6 7। अगर मैं एक्सटेंड करूँगा तो हमारा जो नया एरे होगा उसकी वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अगर मैं अपेंड करूँगा तो हमारे जो नया एरे होगा उसकी वैल्यू होगी 1 2 3 4 लिस्ट 4 5 6 7। दैट्स वाई हम अपेंड की जगह न लेकर एक्सटेंड को यूज़ करते हैं। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको, यूज़र नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर सर्च करके। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा। सो थैंक यू, बाय, दैट्स इट फॉर द वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।